नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एम्प्लॉयमेंट्स पॉइंट में। जैसा कि आपको थंबनेल पढ़ के पता चल ही गया होगा, आज हम बात करने वाले हैं नई दिल्ली नगर निगम में जो भर्ती आई है असिस्टेंट इंजीनियर की, उसके बारे में आज हम आपको डिटेल में बताएंगे। हम बात करेंगे पेज क्वालिफिकेशन के बारे में, इसके अलावा हम बात करने वाले हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में और भी बहुत सारी जानकारी आज आपको मिलने वाली है। साथ ही हम आपको बताएंगे कि जो ओबीसी का रिजर्वेशन है वो किन कैंडिडेट को मिलेगा, किन को नहीं मिलेगा, इन सब के बारे में आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो वैकेंसी का जो कोड है हमारी का वो है 201216046112। ये जब आप ORA पे जाएंगे यानी रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन पर जाएंगे यूपीएससी की वेबसाइट पर, हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। तो ये जो वैकेंसी है जिसके लास्ट में 46/12 आ रहा होगा, आपको इसके अगेंस्ट अप्लाई करना है। 18 वैकेंसी आपके लिए आई हुई है नई दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल में यानी नई दिल्ली नगर निगम में, जिसमें SC की 2 वैकेंसी है, ST की 1 है, OBC की 5 है, EWS की 1 वैकेंसी है, सामान्य की 9 वैकेंसी है और इनमें से PH की 1 वैकेंसी रिजर्व है जो कि हियरिंग हैंडीकैप्ड के लिए रखी गई है। इसकी जो सैलरी है आपकी वो आपको मिलने वाली है लेवल 10 में और आपको अच्छा खासा पैकेज इसका मिलने वाला है। अपर एज लिमिट रखी गई है 30 साल। अपर एज में रिलैक्सेशन SC ST OBC को एज पर रूल दिया जाएगा। OBC के लिए विशेष तौर पर एक बात है जो हम आपको आगे बताएंगे। बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए या इसके इक्विवेलेंट कोई क्वालिफिकेशन हो। वो कैंडिडेट जिन्होंने सेक्शन A और B पास कर रखा है AMIE का, वो भी एलिजिबल माने गए हैं। साथ ही आपके पास कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड में। तो आपके पास BE BTech की या फिर AMI की डिग्री हो, साथ ही आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस हो रिलेवेंट फील्ड में। रिलेवेंट फील्ड का मतलब है कि आपने AC प्लांट या फिर 11 kV हाई टेंशन या फिर EHV सब स्टेशन में फॉर कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस वर्क, ये आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो AC प्लांट में हो या फिर इलेक्ट्रिक सब स्टेशन में हो, आपका एक्सपीरियंस 1 साल का। अगर हम बात करें ड्यूटीज की, तो जो AEN होता है वो सब डिवीजन का इंचार्ज होता है और वो XEN को रिपोर्ट करता है यानी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को रिपोर्ट करता है। इसके अलावा उसका काम होता है मैनेजमेंट एंड एफिशिएंट एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क विद इन देयर सब डिवीजन। द AEN जो है वो इसके अलावा अकाउंट्स, रिकॉर्ड्स और स्टोर का भी मैनेजमेंट करता है और उनको देखता है। आपकी पोस्टिंग नई दिल्ली में रहेगी और आपको नई दिल्ली में ही नौकरी करनी होगी। जो OBC का लाभ है वो उन कैंडिडेट को मिलेगा जिनको दिल्ली गवर्नमेंट की OBC लिस्ट में शामिल किया गया है और जिनके पास दिल्ली का OBC का सर्टिफिकेट है। एक चीज आप याद रखना, सेंट्रल का OBC का सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा। साथ ही जिनके पास अदर स्टेट का OBC का सर्टिफिकेट है वो भी मान्य नहीं होगा, उनको जनरल में काउंट किया जाएगा। सिर्फ जिनके पास दिल्ली का OBC सर्टिफिकेट है उनको ही OBC का लाभ दिया जाएगा। अगर हम बात करें महत्वपूर्ण दिनांक की, तो ऑनलाइन फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट है 31 दिसंबर। 31 दिसंबर 2020 तक आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। वहीं 1 जनवरी तक आप अपना जो भी भरा हुआ फॉर्म है वो प्रिंट कर सकते हैं। फॉर्म का प्रिंट आउट निकलवा के अपने पास सुरक्षित रख लें क्योंकि ये आगे आपके काम आएगा। जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्वालिफिकेशन है, वो फॉर्म भरने की लास्ट डेट को रखा गया है यानी फॉर्म भरने की लास्ट डेट 31/12/2020 तक आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा तो आपके पास भरे हुए फॉर्म का प्रिंट आउट होना चाहिए। आप ऑनलाइन आवेदन कैसे करेंगे? आप जाएंगे www.upsconline.nic.in वेबसाइट पर, वहां ORA यानी ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आप फॉर्म भर सकते हैं। अपर एज में रिलैक्सेशन SC ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का मिलेगा और OBC जिनका दिल्ली का सर्टिफिकेट है उनको ही मिलेगा। बाकी SC ST ऑल इंडिया अलाउ किए गए हैं। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन जो होगा आपका वो आपका इंटरव्यू के थ्रू रहेगा, जिसमें जनरल वालों को 50%, वहीं OBC वालों को 45, SC ST PH को 40 नंबर लाने होंगे 100 नंबर के इंटरव्यू में। लेकिन अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा हो जाते हैं तो रिक्रूटमेंट टेस्ट का भी आयोजन कराया जा सकता है। रिक्रूटमेंट टेस्ट जो होगा वो भी 100 नंबर का रहेगा और उसमें सामान्य EWS को 50 मार्क्स, OBC को 45 मार्क्स, SC ST PH को 40 मार्क्स लाने होंगे और तब सिलेक्शन प्रोसेस आपका हो जाएगा 200 नंबर का। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो एप्लीकेशन फीस बहुत नॉमिनल है, मात्र 25 रुपये आपको फीस जमा करानी है। चाहे तो आप कैश जमा करा सकते हैं या फिर ऑनलाइन फीस का पेमेंट आप कर सकते हैं। इसमें भी SC ST PH और महिला कैंडिडेट को कोई भी फी पे नहीं करनी है। तो जनरल OBC EWS के मेल कैंडिडेट को मात्र 25 रुपये फीस जमा करानी है, बाकी किसी को नहीं जमा करानी है। तो साथियों ये थी जानकारी UPSC यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के एडवर्टाइजमेंट नंबर 16/2020 में जो भर्ती आई है NDMC AEN रिक्रूटमेंट एग्जाम 2020 के बारे में आज हमने आपको बताया। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ मिलती है सही जानकारी को सरल भाषा में। धन्यवाद।